अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सफदर अली है और आज की इस वीडियो में हम अपने पास कंडीशन के बारे में देखते हैं कि पीएचपी के अंदर कंडीशन को किस तरह से यूज करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था कि ऑपरेटर्स वगैरह किस काम आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हम काम कर रहे थे पीएचपी कोड की फाइल के अंदर। हमने लास्ट टाइम जो काम किया था वो ऑपरेटर्स पे काम किया था। मैं इसी की फाइल को कॉपी करता हूँ और अपने पास पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको हम नाम दे देते हैं कंडीशन का, ठीक, और इसको ऑन करते हैं अपने पास नोटपैड के ऊपर, ओपन विद नोटपैड। सर जी, ये हमने प्रीवियस काम किया था कोई, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आज जो है वो हम अपने पास कंडीशन देखते हैं, ठीक। तो कंडीशन तो बेसिकली मतलब जो अब तक जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ पीएचपी की बेसिक चीजें हैं जो कि हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि कंडीशंस, वेरिएबल्स, आगे हम एरियाज वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक। तो कंडीशन बेसिकली क्या होती है, जो कि हम किसी लॉगिन करते वक्त, जीमेल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, जो भी होता है हमारा, उस वक्त एक कंडीशन लगी हुई होती है कि अगर आपका आईडी, पासवर्ड जो भी है इसके बराबर हो जो हमने लगाया हुआ होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सपोज करते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं अपने पास, जैसे कि नेम के नाम से, और इसके अंदर मैं अपना नाम स्टोर करवा देता हूँ सफदर, ठीक। अब मुझे चेक करना है कि ये नेम के वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। अगर इस ये जो हमने एक नेम का वेरिएबल बनाया, अगर इसके अंदर कुछ मौजूद है तो ही वो कुछ एक्शन ले, अदरवाइज वो कुछ भी काम ना करे। तो हम क्या करते हैं, हम एक इफ की लगाते हैं कंडीशंस। कंडीशन के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे डॉलर नेम जो हमारा वेरिएबल है, सिर्फ आपने इफ के अंदर ये डॉलर नेम का वेरिएबल रखवा दिया है, ठीक। और इको करवा देते हैं क्या वैलिड, ठीक। और एक यहाँ पे एल्स का मैसेज शो करवा देते हैं, जैसे कि जिसमें इको करवा देते हैं इनवैलिड का, ठीक। अभी ये भी जो हमने सिर्फ एक काम किया, ये हमने सिर्फ एक नेम के वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगाई है, क्या कि अगर नेम के अंदर, अगर देखो अभी हमने कंडीशन मतलब कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो इफ का काम है वो क्या करता है, अगर नेम के अंदर कुछ मौजूद है, अगर इस नेम के अंदर कुछ मौजूद है तो वो इको कर देगा वैलिड। अब इस इको की जगह हम दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं, जो भी हमें एक्शन लेना है वो यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इस नेम के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है तो वो क्या शो कर देगा, इनवैलिड। अभी इस नेम में क्या है, एक वैल्यू, कोई भी नेम है, कोई भी चीज मौजूद है इसके अंदर, तो इसको क्या देना चाहिए मैसेज, वैलिड। इसको हम सेव करते हैं अपने पास। सेव करने के बाद फाइल का नाम है कंडीशंस। हम जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, php code/condition, तो जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम अपने पास। लोकल होस्ट हमने एग्जीक्यूट किया हुआ है अपने पास, लोकल होस्ट /php code और /condition और .php एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसने हमें आउटपुट दिया है वैलिड का, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो नेम है उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अच्छा, लाजमी नहीं है, मतलब ये आप कुछ भी दे दें, सपोज करते मैंने एक सिंगल कैरेक्टर दे दिया है तो अभी भी वो आपको क्या देगा, वैलिड देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको खाली कर देता हूँ, अब कोई भी चीज मौजूद नहीं है इसके अंदर, मतलब कि इफ, मतलब कि ये सेट नहीं है। तो अब क्या करेगा वो, अब हमें वो इनवैलिड कंडीशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी, मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है इफ की। लेकिन जो मैंने कहा था आपको, जो मैंने ऑपरेटर यूज किए थे, रिलेशनल, कंडीशनल, जो मैंने कहा था मैं इफ में इस्तेमाल करूंगा, इसको यूज करूंगा, तो वो भी थोड़ा सा हम यूज करते हैं ताकि मजीद इफ को थोड़ा सा बेहतर समझ सकें। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एज के हवाले से, कि हम एक एज के नाम से बनाते हैं वेरिएबल, और इसमें कोई भी हम वैल्यू टाइप कर देते हैं और चेक करते हैं हम लोग वेरिएबल कि भाई क्या किसकी एज किससे बड़ी है, छोटी है, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर में मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ऑपरेटर्स के अंदर रिलेशनल, कंडीशनल क्या क्या होता है, ठीक। तो हमें यहाँ चेक करना है क्या एज ग्रेटर देन 20। अगर उसकी एज 20 से बड़ी है तो यहाँ पे मैसेज शो हो जाए हमारे पास कि भाई यू आर यंग, ठीक। अगर नहीं तो क्या लिखा हुआ आ जाए, यू आर चाइल्ड। तो यहाँ पे एल्स के अंदर जाके हम यहाँ पे शो करवा देते हैं यू आर चाइल्ड, ठीक। अब क्या आएगा इसका आउटपुट, अभी जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा यू आर चाइल्ड। क्यों, क्योंकि 20 यहाँ भी है, यहाँ भी 20 है, लेकिन ये ग्रेटर देन है। क्या 20 से बड़ा है, नहीं, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं तो वो हमें यंग दे देगा। तो सबसे पहले मैं इसके बगैर चेक करता हूँ, आपको चेक करते हैं। तो देखिए क्या दिया उसने, यू आर चाइल्ड, और यही। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, यू आर चाइल्ड। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू अब लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एज बड़ी है तो इससे या बराबर है,
तो ये 2 दफा चेक कर रहा होता है कि इसका मतलब है कि एज ग्रेटर देन है या बराबर है। अगर ग्रेटर देन नहीं है, कम से कम बराबर तो है 20 के, हाँ है, तो अब वो क्या देगा हमें, यंग प्रोवाइड कर देगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास सिंपल सी एक कंडीशन थी। लेकिन अगर मुझे ओल्ड की भी लगानी है, मतलब यंग, ओल्ड, चाइल्ड, 3 हमें कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो फिर उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल इफ और एल्स था, तो अब हम यहाँ पे जाके एल्स इफ यूज करेंगे। ठीक, मतलब अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है, जैसे कि अगर आपको अपनी ग्रेड, परसेंटेज, इस तरह से अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है, तो हम इसी में यूज कर सकते हैं इफ को। और इफ जब भी हम यूज करेंगे तो उसके आगे फंक्शन की, मतलब इसके आगे एक पैरेंथेसिस आएंगे जहां पे हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। इफ के अंदर हमें कोई ना कोई कंडीशन लगानी लाजमी होती है, एल्स में हम नहीं लगा सकते। एल्स के अंदर जो है वो आपको अगर कंडीशन लगानी है तो आप इफ को भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर, मतलब 40 से हम स्टार्ट करते हैं, अगर एज 40 से ग्रेटर देन है या उसके बराबर है, तो वो बंदा सपोज करते हैं ओल्ड है हमारे पास। अगर दोबारा आते हैं यहाँ पे हम इसके अंदर $एज, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, तो वो क्या है, वो अब हमारे पास चाइल्ड है, सॉरी यंग है। अगर वो 20 से बड़ा है, आप 18 भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे करना है। अब आपको यहाँ पे एक और लगानी है, तो एल्स इफ भी लगा सकते हैं आप कि आप लेस देन 20 कर लें। लेकिन जब हमें मालूम है वो चाइल्ड नहीं, मतलब कि वो ओल्ड नहीं है या यंग नहीं है, तो वो चाइल्ड ही होगा। तो यहाँ पे जाके हम इको मैसेज शो करवा देते हैं कि भाई यू आर चाइल्ड, इसको इनवर्टेड कॉमर्स क्लॉज और कैलिब्रेटेड क्लॉज। ठीक, अच्छा, हर एक कंडीशन के जो है वो पैरेंथेसिस जो है वो, मतलब जो इसके कर्ली ब्रेसेस हैं वो हमारे पास अलग ही आएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसके अलग है और इसके अलग है। इसको आप एक साथ एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं इंटर कर करके, तो कोई इसका इशू नहीं होता। बस इजीली जो आपको समझ में आए, जो आपको इजीली समझ आ सके, वो आप इसको यूज कर सकते हैं। सेव करते हैं अपने पास। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी एज के अंदर क्या मौजूद है, 20 मौजूद है हमारे पास। तो ये एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 है, नहीं, तो ये तो प्रिंट करेगा नहीं। वो तो कहाँ आ जाएगा, वो इस वाले एल्स में आ जाएगा। अब वो चेक करेगा कि क्या एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 20 है, तो बोलेगा ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो क्या प्रिंट कर देगा, वो यंग प्रिंट कर देगा। ठीक, तो आगे चेक करते हैं, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं अपने पास, तो आप देख सकते हैं वो, अच्छा उसने हमें दे दिया है सिंटैक्स एरर, सेमीकोलन का उसने हमें एरर प्रोवाइड कर दिया है, तो हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। वो देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक की हमने इसके अंदर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एज ग्रेटर देन इक्वल टू यू आर यंग, सेमीकोलन सही है, एज इफ अच्छा ये देखो, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा, मतलब हमने यहाँ पे जो था वो इसको क्लोज किया हुआ था। तो अब जाके इसको हटाते हैं और चेक करते हैं अपने पास, तो हमारा कोड जो है वो यू आर यंग लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि भाई 10 जो है वो चाइल्ड है, तो उसको अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है और ये वाली भी फॉल्स हो रही है, तो वो ऑटोमेटिक चाइल्ड पे आना चाहिए। सेव करते हैं, जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं वो यू आर चाइल्ड उसने प्रिंट कर दिया अपने पास। अच्छा, अब जो अक्सर लोग, ये तो सिंपल सी कंडीशन लगाई थी हमने, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। अब थोड़ी सी जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पे वो ये कर देते हैं और यहाँ पे वो 40 कर देते हैं। अब ये मैंने सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग की है आपको समझाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर वो 20 से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, वो यंग होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देते हैं यंग। ठीक, और अगर 40 से बड़ा है तो क्या होना चाहिए, वो ओल्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ना, हमारे पास जो हमने जो पिछली वो लगाई थी कंडीशन, तो उसको देखते हुए यही है। अब अगर मैं इसको करता हूँ 22, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, यंग होना चाहिए। ठीक है, आके इसको स्टार्ट करते हैं, तो देखिए उसने यंग दिया है, बिल्कुल सही दिया है। लेकिन अगर 40 से बड़ा या 40 के बराबर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ओल्ड। जब यहाँ मैं इसको 40 या 42 या 40 से बड़ा या जो भी वैल्यू देता हूँ, वो अभी भी यंग देगा। आप ये देख सकते हैं, मैं जाके इसको इंटर कर रहा हूँ, मैं इसको रिफ्रेश भी कर सकता हूँ तो ये आप देख सकते हैं वो यंग ही दे रहा है, मतलब वो नीचे नहीं आ रहा। हालांकि कंडीशन तो देखा है तो हमने सही लगाई हुई है, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। तो कुछ एरर सेंटेंस होते हैं जो हमें नजर आ जाते हैं, जो कि एरर प्रोवाइड कर देते हैं, और कुछ लॉजिकली ही एरर होते हैं जो कि इस तरह से हमने जो है मिस्टेक की भी होती है। एक बात आप याद रखें कि जब कभी भी आपके पास कोई इस किस्म की वैल्यू हो, जैसे कि 20, 40 या फिर लेस देन, तो
आप अगर ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें सबसे पहले बड़ी वैल्यू यूज करें, ठीक, मतलब कि सबसे पहले जो आपके पास आनी चाहिए वो आनी चाहिए बड़ी वैल्यू, ठीक, उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, तो आपको आसान लगेगा। अगर आप लेस देन यूज करते हैं, लेस देन मतलब अगर आप ये यूज करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, उसके बाद फिर बड़ी, फिर उसके बाद फिर बड़ी। तो इसका फायदा क्या होता है, मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ। जैसे कि अब वो कर क्या रहा है कि 42, तो क्या एज जो 42, क्या 42, मैं इसको कमेंट में समझाता हूँ, क्या 42 बड़ा है या बराबर है 20 से? तो बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो रही है, वो ट्रू हो रही है। तो इसी तरह से जो है वो अक्सर जो लोग हैं वो मिस्टेक कर देते हैं कि कंडीशन जो होती है वो ना एरर होता है, कोई कोड का ना कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो मिस्टेक कर रहे होते हैं, ठीक। तो इसको जो है वो इस तरह से यूज करते हैं। अच्छा, ये जो था वो ये जो अभी हमने ऑपरेटर यूज किया ये तो था हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। अब यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की। तो हाथ के हाथ में इसी में एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको भी, कि सपोज करते हैं यहाँ पे जाके हम लेते हैं भाई डॉलर यूजर, इसमें हम ले लेते हैं अली, और डॉलर पासवर्ड इसमें हम डिफाइन कर देते हैं 1 2 3, ठीक। अब हमें करना यह है कि अगर अली और 1 2 3 ये दोनों बराबर हो इसी के तो ही लॉगिन हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर हम कर देते हैं भाई अगर यूजर इक्वल टू अली, अभी फिलहाल मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, जब डेटाबेस पढ़ेंगे तो वहां से फेच करके लेके आएंगे, और पासवर्ड अगर बराबर है 1 2 3 के, ठीक। तो क्या करें वो, तो यहाँ बता दें हमें कि भाई लॉगिन सक्सेसफुली, फिलहाल हमें यहाँ पे मैसेज शो करवा देते हैं कि भाई लॉगिन सक्सेसफुली का, लॉगिन सक्सेसफुली का, ठीक। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पे हम एज का मैसेज शो कर देते हैं अपने पास कि भाई इको इनकरेक्ट यूजर और पासवर्ड, ठीक। ये सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया। अब देख, अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी हमने ऑपरेटर यूज किया है ये हमने यूज किया है कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या होता है कि ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी दोनों ट्रू होनी चाहिए, जो कि अभी ट्रू हो रही है। सेव करते हैं, जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने पास, तो ये इसने दे दिया हमें अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग लाइन नंबर 8। जाके चेक करते हैं कि इसने हमें क्या मिस्टेक कर दिया, सेमीकोलन यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, अच्छा अभी हम ड्रीम व्यूवर यूज नहीं करते तो इसमें थोड़ा सा लाइन नंबर चेक करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम ड्रीम व्यूवर पर आएंगे आगे जाके या किसी दूसरे नोटपैड को यूज करते हैं नोटपैड प्लस प्लस, तो वहां पे जो है वो आप इजीली लाइन नंबर फाइंड कर सकेंगे। अभी फिलहाल कोड हमारा छोटा है तो हम यहाँ पे जो मिस्टेक की है उसको सेव कर देते हैं अपने पास, 1 2 3 के बाद इनवर्टेड कॉमास की मिस्टेक थी। अब जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, जो कि मैंने यहाँ पे एन नहीं लिखा तो हार्ड कोड था, ठीक। अब अगर जैसे ही मैं यहाँ पे कोई चीज चेंज कर देता हूँ, मैं डबल आई कर देता हूँ और अब जाके मैं इसको चेक करता हूँ जो कि हमारे पास गलत है, तो अब दे दिया उसने यूजर नेम, मतलब इनकरेक्ट यूजर और पासवर्ड, जो कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, ठीक। तो ये होता है हमारे पास एंड। इस तरह से हमारे पास और होता है, इसको हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं और करके भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से और होता है और नॉट होता है, तो आप अपने पास ट्राई करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन थी इसके अंदर कि किस तरह से हम अपने पास प्रोग्राम को कंडीशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और उम्मीद है आपको हमारे जो PHP के जो ये ट्यूटोरियल्स हैं पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।